सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैबलरी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है टेक ऑफ करना। टेक ऑफ का मतलब होता है जब कोई भी प्लेन उड़ान भरता है तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है। जैसे प्लेन उड़ान भर रहा है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द प्लेन इज टेकिंग ऑफ। तो टेक ऑफ का मतलब जब कोई भी प्लेन उड़ान भरता है तो उसको टेक ऑफ कहा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लैंड। लैंड का मतलब होता है जब कोई भी प्लेन वापस आता है या वापस धरती पे उतरता है उसको लैंड करना बोलते हैं। बहुत आसान सा वर्ड, आपको पहले से ही पता है। ट्रेवल्स का मतलब होता है यात्रा करना। फॉल का मतलब होता है गिर जाना, गिरना। और एक्सप्लोड होता है बच्चे, ये एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट। ठीक है, एक्सप्लोड मतलब विस्फोट होना। तो पहला वर्ड बहुत आसान सा था, ये आप समझ गए हैं। अगला वर्ड देखिए निगार्डली। देखो जिस शब्द के पीछे एल वाई लग जाता है ना वो एडवर्ब होता है। तो हर एक के पीछे एल वाई लगा तो एडवर्ब तो होगा ही। तो सारे क्या है, एडवर्ब है। तो इसका बेसिक से समझिए क्या है। निगार्ड क्या होता है? निगार्ड का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, निगार्ड मतलब क्या होता है, कंजूस। अब निगार्डली मतलब कोई भी काम जो कंजूसी से किया गया है। अब इसका एंटोनिम बच्चे देखेंगे हम यहाँ पे। अब निगार्ड होता है कोई काम कंजूसी से किया गया, इसका उल्टा हो जाएगा लेविसली। देखो लेविस लाइफस्टाइल आपने सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, बहुत उसके पास लग्जरी होती है, बहुत सुविधा होती है। मतलब उसके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी कार हैं, उसके पास पता नहीं कितना सारा पैसा है और हर रोज़ वो पता नहीं कितना सारा पैसा खर्च कर लेता है। तो उसको कहते हैं लेविस लाइफस्टाइल, यानी बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्चा करना। मान लीजिए कैसा आदमी है, उसके घर में भी पता नहीं कितने सारे नौकर हैं। मतलब बगीचे में अलग है, खाना पकाने वाला अलग होगा, फिर वो सफाई करने वाला अलग होगा, 3-4 और अलग से होंगे, ड्राइवर अलग होगा, ऑफिस में जाएगा तब भी दरवाज़ा खोलने के लिए अलग होगा, बंद करने के लिए अलग होगा। ऐसे आप समझ लीजिए, मतलब ठीक है। तो लेविस का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है। और निगार्ड होता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस। तो निगार्ड मतलब कंजूस, लेविस लाइफस्टाइल मतलब बहुत अधिक पैसा वाला, कह सकते हैं आप उसे, लेविस लाइफस्टाइल वाला। ठीक है। अब हेस्टली क्या होता है? हेस्टली होता है जल्दी से। ठीक है, हेस्टली मतलब होता है जल्दी से। और लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, यानी संभावना से संबंधित है। तो लाइकली से याद रखेंगे बच्चे, लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं है। लाइक का मतलब तो पसंद करना है, लेकिन इसके पीछे अगर एलवाई जोड़ दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबली, यानी संभवतः, संभावना से संबंधित। अगला वर्ड है बच्चे गोरगसली। आप इसे गोरगस से याद रखेंगे। ठीक है, मेन वर्ड यही है, गोरगस से याद रखेंगे। तो गोरगस क्या होता है? गोरगस होता है भव्य, शानदार, स्प्लेंडिड, इलीगेंट, आप इसे कह सकते हैं। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो याद रखेंगे गौर से। ऐसे नहीं बोलते गौर से देखिए कितना शानदार है, कितना शानदार नज़ारा है, कितना भव्य है, कितना एलिगेंट है, कितना स्प्लेंडिड है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो गौर से देखिए, गोरगस का मतलब होता है शानदार। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे मेलोडियस। आपको मेलोडी शब्द बताया था बच्चे। मेलोडी का मतलब होता है बहुत ही मधुर आवाज़, मधुर ट्यून, आप इसे कह सकते हैं। बहुत अच्छी ट्यून को आप मेलोडी कहते हैं। मेलोडियस होता है बहुत ही अच्छा ट्यून वाला, ठीक है, जिसको सुनते हुए मज़ा आ जाए। अब इसका उल्टा हो जाएगा बच्चे ट्यूनलेस, यानी इसमें ट्यून ही नहीं होगी तो वो मेलोडियस का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब अगला शब्द देखिए बच्चे, अगला शब्द लिखा है यहाँ पे ओडियस। ओडियस का मतलब होता है उबाऊ। इसको याद कैसे करेंगे बच्चे? आप लोगों ने ओडी कार तो सुनी होगी, ओडी कार। अब मान लीजिए कोई आदमी फरारी, हायरा, बुगाट्टी या फिर मार्टिन, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस या BMW वगैरह मान लीजिए उसका शौकीन है, और उसको कोई कह दे कि भाई ओडी ले ले, मतलब वो बड़ी बड़ी कारों में घूमता है, फरारी, हायरा, लैम्बोर्गिनी में, और आप कहेंगे भाई ओडी में घूम, तो उसको बहुत उबाऊ लगेगा ना, बोरिंग सा लगेगा कि भाई क्या कह रहा है, मैं तो बड़ी बड़ी कारों में घूमता हूँ। तो ओडियस का मतलब वैसे रिलेट करके पढ़ लेना बच्चे। वैसे तो ओडी बहुत अच्छी कार होती है, थोड़ी लग्जरी कार होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इसको कंपैरिजन करेंगे हायरा, फरारी, बुगाटी, मार्टिन, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस या BMW के साथ तो थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा उबाऊ लगेगा। तो ओडियस का मतलब बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चे हारमोनियस। ये जो शब्द है हारमोनियस, और दूसरा जो शब्द है मेलीफ्लोस, ये दोनों का मतलब होता है बहुत ही मधुर आवाज़ वाला। कोई भी चीज़ जो बहुत ही मधुर आवाज़ है, अच्छी खासी, यानी मेलोडियस का ही सिनोनिम हारमोनियस है और मेलोडियस का ही सिनोनिम मेलीफ्लोस है।
तो दोनों ही आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ आपने सुनी होगी तो आप कहेंगे वाओ कितनी बढ़िया आवाज़ है, तो आप बोलेंगे वाओ व्हाट ए मेलिफुलस वॉइस या व्हाट ए हारमोनियस वॉइस। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहला मेलोडियस मतलब अच्छी आवाज़ वाला, हारमोनियस भी अच्छी आवाज़ वाला, मेलिफुलस भी अच्छी आवाज़ वाला, ट्यूनलेस जिसमें ट्यूनिंग नहीं है, ओडियस मतलब बोरिंग उबाऊ। अगला शब्द देखिए एडवांस्ड। एडवांस होता है आगे बढ़ना, एडवांस तो आप पता ही होगा, एडवांस का मतलब क्या होता है आगे बढ़ना। इसका उल्टा हो जाएगा बच्चे रिसीडेड, यानी रिसीडेड का मतलब होता है किसी चीज़ का घट जाना, कम हो जाना। ठीक है, एडवांस मतलब क्या होता है बढ़ जाना किसी चीज़ का। प्रोग्रेस्ड, आप इसको सिनोनिम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोग्रेस्ड, एंटोनिम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा रिसीडेड, यानी किसी चीज़ का कम हो जाना, घट जाना। अगर यहाँ पे आउटपेस्ट की बात करें, देखो बच्चे एक शब्द होता है पेस। पेस एक ब्रांड भी है, इसकी शायद चप्पल या जूते भी आते हैं। पेस का मतलब होता है कदम, जब हम कदम रखते हैं उसको पेस कहा जाता है। और आउट का मतलब बाहर, जब आप जल्दी जल्दी से कदम रखते हो यानी कदमों से बाहर हो जाते हो, जल्दी जल्दी कदम रखते हो तो उसको आउट पेस्ट कहा जाता है। इसका मतलब आउट पेस का मतलब होता है जल्दी जल्दी भागना, रन करना, इसको आउट पेस। पेस से याद रखें कदम, और आउट का मतलब क्या होगा, मतलब आउट यानी बाहर, यानी जल्दी जल्दी से भागना या रन करना। ठीक है, अगला देखिए रन बैक। रन बैक का मतलब होता है पीछे भागना, ये तो आप सभी को पता ही है। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है एनलाइटन्ड। एनलाइटन्ड होता है जिसको अच्छा सा ज्ञान होता है। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है अच्छा सा, वो हर बात पे ध्यान रखता है, ज्ञानी आप इसे कह सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट, जो इग्नोर करता रहता है, लापरवाह है, चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, वो इग्नोरेंट कहलाता है। जिसको अच्छा कैसा ज्ञान होता है वो एनलाइटेंट हो जाएगा। इसका एंटोनिम पूछेंगे तो हमारा आंसर होगा इग्नोरेंट। अब यहाँ पे बच्चे समझना सिलेंडर क्या होता है। देखो सिलेंडर दो होते हैं, एक होता है SLENDER और एक होता है SLANDER, यानी कि यहाँ पे E मिलेगा और यहाँ पे A मिलेगा। E वाला होता है कोई भी आदमी के लिए यूज किया जाता है, उसकी बॉडी के लिए, जो पतला होता है और बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं जो वीक दिखते हैं, वो नहीं, वो पतला और अट्रैक्टिव लगे जो। ठीक है, तो वो सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर होता है वो वाला जो अट्रैक्टिव होता है और पतला होता है। और ये वाला जो सिलेंडर होता है इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है किसी की झूठी बुराई कर देना ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाए। मतलब किसी के बारे में कुछ गलत ऐसा बोल देना जो है नहीं, और ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाए, इसको क्या कहते हैं हम सिलेंडर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। इसको बच्चे घर से मतलब आस पड़ोस से रिलेट कर लेना, मतलब ऐसे मैं समझा देता हूँ बस याद करने के लिए। मान लीजिए भाई किसी को कोई कह रहा है कि भाई सिलेंडर नहीं होता जिसको, जो सिलेंडर होता है अपने घरों में गैस सिलेंडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई इनके घर में तो सिलेंडर भी नहीं है, ऐसे झूठी, मतलब मान लीजिए उसकी झूठी बोल देते हैं, उसकी रेपुटेशन वगैरह ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे करके आप कह सकते हैं सिलेंडर का मतलब किसी की रेपुटेशन ख़राब कर देना। अगला वर्ड देखिए बच्चे बीमोन। बीमोन क्या होता है, बीमोन होता है कंप्लेन करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उनके घर वाले क्या करते हैं कि जितना सामान लेके आना है उतना ही बजट देते हैं उसको, और फिर कहते हैं कि अपने लिए बचे तो कुछ अपने लिए कपड़े वगैरह लेके आना है। मतलब पहले से इतना सामान लिख देते हैं उस स्लिप के अंदर कि पैसे बचने ही नहीं वाले, और फिर कह भी देते हैं कि अपने लिए कुछ ले भी आना। तो वो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है इस बात के लिए। तो बी मोन का मतलब होता है कंप्लेन करना। अब वो आदमी देखो, मौन का मतलब तो सब वैसे तो पता होगा ना, मौन रहना, चुप रहना। वह बी का मतलब होना, यानी हमें क्या होना चाहिए, चुप ही रहना चाहिए। अब हम तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, क्या करें भाई, अब इतना ही देते हैं हम बजट तो क्या करें अपना। ठीक है, तो हम बी माने हम रहना, और मौन मतलब हम चुप ही रहते हैं। हम क्या कहते हैं, वो कंप्लेन करता रहता है, हम चुप रहते हैं। तो बी मौन कुछ नहीं बच्चे, वोकैबुलरी का मतलब होता है बस किसी किसी बातों को रिलेट करना। हमारे चारों तरफ वोकैबुलरी है अगर आप अच्छे से देखें तो। बिफोर का मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है से पहले। बिफोर तो आप जानते ही हैं, प्रेपोजिशन। अगला शब्द है एक्सेप्शनल। देखो एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शनल जिस शब्द के पीछे एल लग जाता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो कोई भी चीज़ जो एक्सेप्शनल है यानी कि अपवाद है किसी चीज़, कोई तो कॉमन होता है। इसका एंटोनिम पूछेगा तो क्या होगा, कॉमन। साधारण सी बात है, कोई भी कॉमन सी बात है। अगर कोई बात कॉमन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या किसी चीज़ से हटके है तो उसको एक्सेप्शनल कहा जाता है। ये उम्मीद आप सबको पहले से पता है।
ग्रेट का मतलब होता है महान, ओकेजनल होता है जो कभी कभार होता है, ओकेजन का मतलब जो कभी, देखो ओकेजन होते हैं अवसर, और अवसर हर रोज़ नहीं आते हैं, कभी कभार ही आते हैं, तो यहीं से बन गया ओकेजनल। ओकेजनल का मतलब कभी कभार होने वाला। कॉमन मतलब साधारण सा। एब्जॉर्ब क्या होता है भाई, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, एब्जॉर्ब मतलब इम्बाइब कर देना, सोख लेना। अगला वर्ड है परमानेंट, ये सबको पता। परमानेंट का उल्टा क्या होता है, टेम्पररी। और लॉन्ग माने लंबा, शॉर्ट माने छोटा। ड्यूरेबल समझ लीजिए क्या होता है। देखो ड्यूरेशन सुना आप लोगों ने, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, दौरान, पीरियड। अब जो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक चले, ज़्यादा अवधि तक चले, उसको ड्यूरेबल कहा जाता है। एबल मतलब योग्य, यानी बहुत अधिक, ज़्यादा चलने योग्य है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जो ज़्यादा लंबे समय तक चले। अगला वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है बहुत ही साधारण सा, ठीक है, नॉर्मल सा आप इसे कह सकते हैं। मॉडरेट है वो, सिंपल है। इसका उल्टा हो जाएगा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक, जैसे उसके पास एक्सट्रीम पावर है, बहुत अधिक पावर है। एक्सट्रीम मतलब होता है जिसकी डिग्री हाई होती है, और मॉडरेट का मतलब जिसकी डिग्री कॉमन होती है। आप इसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीम मतलब सुपरलेटिव डिग्री, मॉडरेट मतलब पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। मॉडरेट मतलब साधारण सा, एक्सट्रीम मतलब होता है बहुत अधिक, एक्सट्रीम जिसकी डिग्री हाई है। नॉर्मल क्या होता है, साधारण सा। अब नॉर्मल हो जाएगा असाधारण, जो साधारण से हटके है वो अब नॉर्मल होता है। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। सेपरेट का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग कर देना, सेपरेट कर देना। अगला वर्ड है यहाँ पे डिफिडेंस। एक शब्द होता है बच्चे फीड, जैसे आपने सुना वाईफाई, वाईफाई घरों में लगवाते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाई से बनता वायरलेस, और फाई से बनता फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता विश्वास, ट्रस्ट। जहाँ भी फीड हो जाए ना बच्चे, फीड, फीड का मतलब होता है ट्रस्ट होना। अब यहाँ एक शब्द होता है बच्चे कॉन्फिडेंस, आपने सुना होगा कौन, कौन का मतलब टुगेदर, एक साथ। फीड, फीड का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। एंस तो वह नाउन बनाने के लिए लगा देते हैं। तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास होना एक साथ। अब भैया आप कॉन्फिडेंस लग रहे हैं तो आपका एक साथ विश्वास आपके अंदर ही। और डिफिडेंस इसका अपोजिट होता है जस्ट। देखो फीड का तो मतलब क्या हो गया अभी, तो ट्रस्ट होना, बिलीव होना। डिफ का मतलब नेगेटिव, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का जस्ट अपोजिट डिफिडेंस होता है, और डिफिडेंस का जस्ट अपोजिट कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस ऑप्शन में तो है नहीं। अब ऑप्शन में नहीं है तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा या बोल्डनेस हो जाएगा, यानी आपके अंदर साहस है, यानी कॉन्फिडेंस है। आउटस्पोकन क्या होता है, नेस तो वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए लगा देते हैं। आउटस्पोकन का मतलब होता है कोई भी आदमी जो फ्रैंक है, कैंडिड है, आउटस्पोकन है, मतलब जो आदमी फ्रैंक सी बातें करते हैं ना, ओपन बातें करता रहता है, वो आउटस्पोकन होता है। फ्लुएंसी क्या होता है, तो फ्लुएंसी तो जो लगातार बिना किसी हेजिटेशन के बोलना, फ्लुएंट स्पीकर कहलाता है। ऑब्स्टिनेंट या ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जो आदमी जिद करता है, जिद को या हट को आप ऑब्स्टिनेंसी कहते हैं। और ऑब्स्टिनेंट का मतलब होता है जिद्दी, हट्टी, ठीक है। अगला वर्ड देखिए सुपरफिशियल। ये तो मैंने बच्चे आपको करा रखा है, एक मिनट रुको। सुपरफिशियल मैंने आपको करा रखा। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस से संबंधित। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, सर्कल की बाहर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, तो ये जो टेंजेंट है इसकी सरफेस को टच करते हुए जाती है, इसके अंदर नहीं घुसती है, तो ये सुपरफिशियल है। कोई भी चीज़ जो सरफेस से संबंध रखती है उसको सुपरफिशियल कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, सुपरफिशियल का मतलब सरफेस, ये इसका जो अगर सिनोनिम देखेंगे तो हो जाएगा ऑफ सरफेस। एंटोनिम देखेंगे तो दोरो, दोरो का मतलब होता है बिल्कुल अंदर से, ठीक है, दोरो। इसको थोरो मत बोलना है, दोरो होता है। केयरफुल होता है, मतलब केयरफुल, जो आदमी केयर करता रहता है, केयरफुल है। कैजुअल क्या होता है, कैजुअल होता है इनफॉर्मल। कैजुअल बच्चे क्या होता है, इनफॉर्मल कोई भी चीज़, जैसे आप कैजुअल क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। अब तो आप ड्रेस, जैसे आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं स्कूल वगैरह में, मान लीजिए आप यूनिफॉर्म पहन के ना गए हैं, मान लीजिए घर के कपड़े पहन के चले गए, तो आप कैजुअल हैं, ठीक है। तो एक मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी भी प्लेन का उड़ान भरना। ट्रेवल का मतलब यात्रा करना। फॉल का मतलब गिर जाना। एक्सप्लोड का मतलब विस्फोट। लैंड का मतलब होता है, लैंड मतलब भूमि या भूमि पे उतरना किसी प्लेन का। निगार्ड होता है कंजूस, निगार्डली कंजूसी से। हेस्टली होता है जल्दबाजी से, जल्दी से। लेविसली होता है बहुत अच्छे लाइफस्टाइल से अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना। लाइकली होता है प्रोबेबली, संभवत है। गोरगसली, गौर से देखिए उसको, बहुत भव्य है, शानदार है, स्प्लेंडिड है, एलिगेंट है।
अगला शब्द मेलोडियस। मेलोडी का मतलब होता है बहुत अच्छी ट्यून, जिसको आप कहते हैं मेलोडियस सॉन्ग कह सकते हैं। इसमें बहुत सुन के मज़ा आ जाए, वो कितनी बढ़िया ट्यून है। इसको सिनोनिम पूछेंगे, हारमोनियस या मेलीफ्लोस कह सकते हैं। ट्यूनलेस, जिसकी ट्यून नहीं है, अच्छी ट्यून ही नहीं है। ओडियस होता है उबाऊ, बोरिंग। अगला वर्ड देखिए, एडवांस। एडवांस का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस्ड इसका सिनोनिम है। एंटोनिम पूछेगा, रिसीडेड कम हो जाना, घट जाना। आउटपेस्ट होता है जल्दी से भागना, और रन बैक पीछे भागना। एनलाइटन जिसको अच्छे खासा नॉलेज होता है। इग्नोरेंट जिसको नॉलेज नहीं होता, लापरवाह होता है। स्लेंडर ए आ जाएगा तो कहेंगे कि किसी के बारे में कुछ गलत बोल देना या उसकी झूठी निंदा कर देना ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए। ई आ जाएगा तो आ जाएगा जो आदमी पतला है, स्लिम है लेकिन देखने में अट्रैक्टिव है। बी मौन, मौन रहना चाहिए, हमें किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो बी मौन का मतलब कंप्लेन करना। अब बिफोर का मतलब से पहले। एक्सेप्शनल, कोई भी चीज़ जो कॉमन से हटके है, साधारण से हटके है, असाधारण है। इसका हमसे पूछेगा तो सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा, कॉमन होगा। ग्रेट, महान। ओकेजनल, कभी कभार होने वाला। एब्जॉर्बिंग होता है कोई भी चीज़ जो सोख लेती है। अगला वर्ड देखिए, परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमेशा के लिए होती है। टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए। लॉन्ग, लंबा। शॉर्ट, छोटा। ड्यूरेबल, जो अधिक समय तक चले। टिकाऊ, जिसको आप कह सकते हैं। मॉडरेट का मतलब साधारण होता है। वीक का मतलब कमज़ोर होता है। एबनॉर्मल का मतलब असाधारण होता है। एक्सट्रीम, अत्यधिक। देखो बच्चे, मॉडरेट का कहने का मतलब साधारण, लेकिन एंटोनिम पूछेगा तो एक्सट्रीम ही रहेगा। एबनॉर्मल होता है असाधारण, जो चीज़ हटके है। मतलब कोई भी चीज़, जैसे आदमी नॉर्मल होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को जैसे उंगलियां होती हैं, किसी को एक्स्ट्रा उंगली नहीं, कई बार आपने देखा होगा एक्स्ट्रा उंगली निकल गई, तो वो अब नॉर्मल है। आप समझ गए ना बच्चे, वो क्या अब नॉर्मल है। लेकिन कोई चीज़ साधारण है, उसकी डिग्री हाई कर दी है तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव वे में ही मॉडरेट यूज होगा, पॉजिटिव वे में ही एक्सट्रीम यूज होगा। एबनॉर्मल हो जाएगा कोई चीज़ जो पॉजिटिव से हट के चली गई है, ठीक है। सेपरेट मतलब अलग करना। डिफिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बोल्डनेस, इसमें साहस होता है, कॉन्फिडेंस होता है। आउटस्पोकननेस होता है मतलब जो आदमी फ्रैंक है, ओपन है, कैंडिड है, ठीक है। फ्लुएंसी होता है बिना किसी हेजिटेशन के। ऑब्स्टिनेसी होता है जिद, हठ। सुपरफिशियल, जो सतह से संबंध रखता है। केयरफुल, जो परवाह करता है। ऑफ सरफेस, जो सरफेस का ही है, मतलब इसका सिनोनिम है बच्चे ये। और दोरो, ये देख लीजिए क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा दोरो। दोरो का मतलब होता है अंदर से बिल्कुल, और कैजुअल होता है इनफॉर्मल। तो आज की क्लास बच्चे इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।